नमस्कार और स्वागत है आपका हमारी आज की अनोखी और रहस्यमयी कहानी में। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो आपकी सोच को बदल सकती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन की गहराइयों में छिपे कुछ रहस्यों को उजागर करने वाली यात्रा है। तो आइए इस कहानी में डूबते हैं और इसके रहस्यमयी संसार को महसूस करते हैं। किसी समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जो चारों ओर से बंजर भूमि से घिरा हुआ था। गांव के लोग मेहनती थे, लेकिन उनके पास ज्यादा साधन नहीं थे। वे खेती बाड़ी से अपनी गुजर बसर करते थे और छोटे मोटे कामों में ही उनकी जिंदगी सिमटी हुई थी। लेकिन इस गांव में एक अनोखी बात थी। यहाँ की मिट्टी आम नहीं थी। ऐसा कहा जाता था कि यहाँ की मिट्टी में कोई रहस्य छिपा हुआ था, लेकिन किसी को ठीक से पता नहीं था कि वह क्या है। इस गांव में एक गरीब बालक रहता था, जिसका नाम मोहन था। मोहन का जीवन संघर्षों से भरा था। उसके माता पिता नहीं थे और वह गांव में इधर उधर छोटे मोटे काम करके पेट भरता था। लेकिन मोहन के मन में हमेशा एक सवाल रहता था, आखिर यह मिट्टी इतनी खास क्यों है? गांव के बुजुर्गों से उसने सुना था कि बहुत पहले यहां कोई चमत्कारी चीज थी, जिसके कारण यह मिट्टी दूसरों से अलग थी। लेकिन समय बीतने के साथ लोग इसे बस एक दंत कथा मानने लगे थे। एक दिन मोहन अपने रोजमर्रा के काम के बाद गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा था। हवा में धूल उड्डे अच रही थी और सूरज धीरे धीरे क्षितिज के पीछे छिप रहा था। तभी उसकी नजर जमीन पर चमकती हुई किसी चीज पर पड़ी। वह उत्सुकता से उठा और पास जाकर देखने लगा। मिट्टी के अंदर कुछ सोने जैसी चमक रही थी। उसने अपने हाथों से धीरे धीरे मिट्टी हटाई और उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह सचमुच सोने का सिक्का था। मोहन की सांसें तेज हो गईं। उसने इधर उधर देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। फिर उसने सिक्का उठाया और घर की ओर भाग गया। वह पूरी रात सो नहीं सका। उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। अगर इस मिट्टी में और भी सोना दबा हुआ हो तो क्या यह वही रहस्य था जिसके बारे में गांव के बुजुर्ग बातें करते थे? अगले दिन वह फिर से उसी जगह गया और जमीन खोदने लगा। आश्चर्य की बात थी कि उसे वहां और भी सोने के सिक्के मिले। धीरे धीरे यह खोज उसकी दिनचर्या बन गई। वह रोज गांव के बाहर जाता, मिट्टी खोदता और सिक्के इकट्ठे करता। लेकिन उसने यह बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि उसे डर था कि अगर लोगों को पता चल गया तो वे भी इस रहस्य का फायदा उठाने लगेंगे और फिर उसके लिए कुछ नहीं बचेगा। कुछ हफ्तों बाद मोहन के पास इतनी दौलत हो गई कि वह आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकता था। लेकिन उसके मन में एक लालच जाग उठा। वह और ज्यादा सोना पाना चाहता था। उसने तय किया कि वह गांव से बाहर किसी और जगह भी खुदाई करेगा। शायद वहां और ज्यादा खजाना छिपा हो। लेकिन जैसे जैसे वह और खुदाई करता गया, उसे महसूस हुआ कि सिक्के कम होते जा रहे हैं। एक दिन जब वह खुदाई कर रहा था तो अचानक जमीन धंस गई और वह उसमें गिर गया। वहां अंदर एक छोटी सी गुफा जैसी थी और मोहन को वहां कुछ अजीब दिखा। एक पुराना पत्थर जिस पर कुछ लिखा हुआ था। उसने ध्यान से पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह पुरानी भाषा में था। उसने उस पत्थर को छुआ ही था कि उसे महसूस हुआ जैसे पूरा वातावरण बदल रहा हो। अचानक उसके कानों में एक भारी आवाज गूंजने लगी, जो चाहा वही मिला, पर क्या तेरा लालच कभी पूरा होगा? मोहन घबरा गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज फिर आई, तूने मिट्टी को सोना समझा, लेकिन असली सोना तो तेरी मेहनत और ईमानदारी थी। यह सोना तुझे क्या देगा जब तूने अपना सुकून और संतोष खो दिया? मोहन को जैसे किसी ने जगा दिया हो। उसने अपने आसपास देखा और सोचा कि जब उसके पास कुछ नहीं था तब भी वह संतुष्ट था, लेकिन अब जब उसके पास इतना कुछ था तो भी वह बेचैन था। वह बाहर निकला, अपने सारे सोने के सिक्के गांव में बांट दिए और तय किया कि अब वह मेहनत से अपना जीवन यापन करेगा। धीरे धीरे गांव वालों को भी एहसास हुआ कि असली खजाना सोना नहीं, बल्कि उनके आपसी रिश्ते, मेहनत और संतोष ही हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में धन दौलत ही सब कुछ नहीं होती। असली सुख हमारी मेहनत, संतोष और रिश्तों में होता है। कभी कभी हम जिस चीज को पाने के लिए लालायित रहते हैं, वह हमारे लिए जरूरी भी नहीं होती। जो मिट्टी हमें मामूली लगती है, वही असल में हमारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना होती है। आशा करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी और इसने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया होगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें
फिर मिलेंगे एक और नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।